दिन चाहे छोटी हो या लंबी, गर्मी हो या सर्दी, लेकिन हम ख़वातीन को यही टेंशन होती है कि हम अपने घर के सारी कामों को कैसे मैनेज करेंगे और अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कैसे रखेंगे। आज की व्लॉग में भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन, और इसी के साथ साथ मैं अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ। सुबह के टाइम मैं बहुत सारी कामों को कम टाइम में कैसे मैनेज करती हूँ। लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले मैं जब भी नाश्ता बनाती हूँ किचन में मैं जो है ना चाय रखती हूँ कुक होने के लिए। तो इसी टाइम बाहर थोड़ा बहुत अगर काम होता है, जैसा कि अभी आपने देख लिया होगा कि मैंने जो है ना बरामदे में वाइपर लगाया है, क्योंकि कल रात को जो है ना बारिश हुई थी और पता नहीं कहीं से जो है ना बारिश की पानी बरामदे में आ गई थी। तो मैंने कहा कि चलिए वैसे भी मेरी चाय बन रही है, तो इसी टाइम मैं जो है ना जल्दी से वाइपर भी लगाती हूँ। बाद में फिर जो है ना बच्ची भी इसमें फिसल जाती है, और बरामदे में अगर कोई भी एक जगह जो है ना वो गीला हो तो इससे जो है ना फिर सारा बरामदा जो है ना वो गंदा हो जाता है। जी, इसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और किचन में अगेन वही ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा है। जब भी मैं कोई कुकिंग वगैरह करती हूँ तो इसके साथ अगर कोई बर्तन वगैरह गंदा हो जाता है तो वो भी मैं इसी टाइम ही वॉश करती हूँ। और अगर ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, जैसा कि मैं जो है ना रात की बर्तन जितनी भी होती है तो सुबह के टाइम मैं इसको अरेंज करके अपनी अपनी कैबिनेट में अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ, ताकि मुझे कोई टेंशन ना हो और मेरा किचन जो है ना वो मेसी ना लगे। तो बस जी नाश्ता मैं तैयार कर रही हूँ, और रोटियां मैंने नहीं बनाई थी, वो जो है कल रात की बची हुई पड़ी थी तो वो मैंने गर्म की है। और इसके साथ मैंने चाय और एग्स बनाए हैं। और एग्स की ये जो शेल होती है तो इसको मैं फेंकती बिल्कुल भी नहीं हूँ, जब से मुझे पता चला है कि ये ना एक बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम करता है प्लांट्स के लिए। तो जब भी मैं जो है ना एग्स बनाती हूँ तो इसके शेल्स को मैं इसी तरह से काटती हूँ हाथों की मदद से, और फिर मैं अपनी जितनी भी पौधे वगैरह है तो उनके नीचे ये मैं डालती हूँ। तो बस जी फिर जब मैं नाश्ता करती हूँ तो इसके बाद फ़ौरन से मैं अपनी किचन की क्लीनिंग में लग जाती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना दिन बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। और फिर लंच के साथ अगर लंच की तैयारी भी करनी हो, या अचानक गेस्ट आ जाए, या कोई भी ऐसे काम बाहर पड़ी हो जैसे कि कपड़े वॉश करना या कपड़े प्रेस करना, तो फिर जो है ना किचन का काम अधूरा रह जाता है। तो इसलिए जब भी मैं नाश्ता करती हूँ तो नाश्ता के फ़ौरन बाद से मैं जो है ना आधे घंटे में अपनी किचन की क्लीनिंग के लिए ज़रूर निकालती हूँ। तो बस आधे घंटे में मैं अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ। इसके बाद जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है तो वो मैं करती हूँ। तो इसी तरह से मेरा जो घर है वो हमेशा से नीट एंड क्लीन नज़र आता है। और आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास कोई हेल्पर वगैरह नहीं है तो फिर आपने जो है ना अपने काम को अच्छी तरीके से मैनेज करना है, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, ताकि आप पे बर्डन ना हो और आपका घर भी क्लीन हो। क्योंकि अगर हम लोग जो है ना बहुत सारे काम इकट्ठे हमें रहती है तो फिर टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है, और समझ नहीं आता कि कहीं से जो है ना हम काम शुरू करें और कहीं पे ख़त्म कर ले। तो बस इसी टेंशन से बचने के लिए जब भी आप नाश्ता करती है तो इसकी फ़ौरन से जो है ना फ़ौरन आपने अपनी किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर लेनी है। और ये जो है ना इसमें स्क्रब वगैरह जो मैं रखती हूँ ये होल्डर, तो इसको भी मैं जो है ना वीकली बेसिस पे अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ, ताकि इसमें से जो है ना स्मेल वगैरह कोई भी ना आए। और जब सारे बर्तन अच्छे से मैं वॉश करती हूँ तो इसके फ़ौरन बाद में जो है ना सिंक एरिया को भी 2 से 3 मिनट ज़रूर देती हूँ, क्योंकि अगर डेली बेसिस पे सिंक एरिया की क्लीनिंग ना की जाए तो यकीन करें इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा जर्म्स आती है फिर, और हमारी हेल्थ के लिए फिर जो है ना ये ठीक नहीं रहता है। इसी तरह से जो है ना बर्तन वॉश करने के फ़ौरन बाद सिंक एरिया की भी इसी तरह से क्लीनिंग करनी है जैसे कि हम कोई बर्तन वगैरह वॉश करती है। तो सिंक एरिया को क्लीन करने के बाद फिर मेरा जो क्लीनर है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर से तैयार किया है। सिंपल सा बेकिंग सोडा है, सफ़ेद सरका है, थोड़ा सा मैंने जो है ना डिश वॉश लिक्विड डाल दिया है। तो बस ये मेरा जो है ना अच्छे से एक क्लीनर तैयार हो गया है। इस पे मैं जो है ना अपनी किचन की जितनी भी शेल्फ वगैरह या चूल्हा वगैरह है तो इसको मैं साफ़ करती हूँ, और इसके बाद मैं टेबल की अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। फिर लास्ट में मैं किचन के फर्श को धोती हूँ, और इसके फ़ौरन बाद से मैं जो है ना कमरे में आ जाती हूँ। अभी मेरा जो है ना बेडरूम क्लीनिंग का बारी है। तो बेडरूम क्लीनिंग के हवाले से जो है ना मेरा यही मानना है कि अगर आपने जो है ना
एक दफ़ा अगर अपने बेड को बना लिया, जितनी भी चादर वग़ैरह है तो इनको आपने ठीक किया, तो ऐसा लगता है कि 50% जो काम है वो आपका हो गया है। आपके अगर फर्श या कारपेट वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन है लेकिन बेड ठीक नहीं है, ब्लैंकेट्स वगैरह ये जो है ना आपने फोल्ड नहीं की है, तो यकीन करें आपका जो घर है वो बहुत बुरी तरह जो है ना नज़र आता है। सो इस तरह से जो है ना सबसे पहले मैं जितनी भी ब्लैंकेट्स वगैरह है तो उनको मैं फोल्ड करती हूँ, फिर मैं अपने बेड को बनाती हूँ। और सुबह के टाइम में हमेशा चाहे गर्मी हो या सर्दी, तो मैं जो है ना जितनी भी खिड़कियाँ वगैरह है तो उनको मैं ओपन करती हूँ ताकि जितनी भी फ्रेश एयर है तो वो अंदर आ जाए। तो बस जी यहाँ पर मैं अपने बेडरूम को क्लीन कर रही थी और बच्चे मुझे तंग कर रही थी, तो मैंने कहा कि आपको मैं जो ना टीवी लगाती हूँ ताकि आप मुझे तंग ना करें। और बाहर की जितनी भी बेड वगैरह है तो उनको मैंने अच्छे से सेट किया है। अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं अभी जो है ना मिल्क को बॉईल कर रही हूँ। जितनी भी कल वाली जो दूध होती है तो मैं छोटे बर्तन में अलग से निकालती हूँ, और जो नया दूध आ जाता है तो फिर मैं इसी टाइम इसको जो है ना अच्छे से बॉईल करती हूँ। और सुबह के टाइम में जितनी भी चीज़ें वगैरह होती है तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सुबह जो है ना जल्दी में ये सारी चीज़ें मंगवा लूँ, चाहे चिकन हो या गोश्त वगैरह इसी तरह की चीज़ें। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ करके वॉश करके फिर मैं जो है ना फ्रिज या फ्रीज़र में रखती हूँ, जो भी मैरिनेशन का काम है। तो इसी तरह की जितनी भी चीज़ें हैं तो मैं जो है ना इसी टाइम ही करती हूँ। तो सुबह जो है ना 10 बजे तक मेरा ये जो रूटीन है वो फिर ख़त्म हो जाता है। मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि लंच के लिए मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें जो है ना मेरे फ्रिज में अच्छे से मतलब क्लीन की हुई या मैरिनेट की हुई इसी तरह से पड़ी हुई होती है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना चिकन मंगवा लिया था, तो जितना भी मैं मैरिनेट करती हूँ तो मैंने अलग से डाल दिया है। जितने भी मसाले, तंदूरी मसाला, इसी तरह से ऑरेंज फूड कलर, और इसी के साथ साथ जितनी भी घर की मसाले होती है तो मैं सारे के सारे इसमें ऐड करती हूँ। फिर मैं जो है ना चिकन को इसमें अच्छे से मैरिनेट करके फ्रिज में रखती हूँ। और ये मैं इसी तरह से वीकली बेसिस पे मंगवाती हूँ। तो हड्डियों वाला जो चिकन होता है तो मैं अलग से रखती हूँ। इसमें मैं जो है ना चिकन यखनी पुलाव बनाती हूँ, और इसी तरह से मैरिनेट किया हुआ जो चिकन होता है तो इसमें मैं जो है ना अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाती है तो इसको मैं फ्राई करती हूँ, या फिर मैं इसमें बिरयानी बनाती हूँ। और जितनी भी सब्ज़ी वगैरह कटिंग की होती है तो मैं इसी टाइम जो है ना अच्छे से काट के, जो भी भिंडी होती है या मटर होती है, इसी तरह के लोग या कोई भी चीज़, तो इसको मैं जो है ना इसी तरह से काट के फ्रिज में रखती हूँ। तो वीकली बेसिस पे मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि मेरे पास जो है ना या कोई चीज़ नहीं है या वैसी ही पड़ी है तो अभी इसको वॉश करना है या कट करना है। तो सब्ज़ी भी जो है ना इसी तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और मैक्रोनी के लिए या कोई भी अगर सब्ज़ी में मुझे जो है ना चिकन का जो भी कीमा वगैरह है वो मैंने ऐड करनी है, तो इसके लिए भी मैं चिकन जो है ना अभी से काट के तो मैं इसका कीमा बना के फ्रीज़र में रखती हूँ। तो यकीन करें अगर इन छोटे छोटे हैबिट्स को आपने भी अपना लिया तो आपका ढेर सारा टाइम बचत होगा, और सर्दियों की छोटी छोटी दिनों में भी आप बहुत सारा काम जो है ना अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। और अभी ये है जी लंच का टाइम, तो लंच के लिए एक बहुत ही यमी सा रेसिपी है आपके साथ शेयर करती हूँ। कल रात मैंने जो है ना लोबिया बना लिया था, तो वो सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलिए इसी में चावल बनाती है। तो बच्चों को खुश करने के लिए इसमें मैंने जो है ना थोड़ा सा एक पीस मैंने चिकन का बारीक बारीक काट लिया है तो वो मैंने इसमें ऐड की है, और इसी के साथ साथ मैंने जो है ना चिप्स की तरह मैंने पोटैटोस को काट लिया है, और जो भी लोबिया वगैरह का सालन था तो वो फिर मैंने इसमें ऐड किया है, और जितने भी मसाले वगैरह तो वो मैं इसमें ऐड करके तो एक बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही डिलीशियस सी मैं जो है ना लोबिया चावल बनाती हूँ। तो बच्चों को पसंद भी होती है, और जो भी लेफ़्ट ओवर खाना है तो वो भी जो है ना ज़ाया नहीं होता है। और इसी तरह से मेरा जो लंच है वो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही यमी और डिलीशियस सा मेरा लंच तैयार हो चुका है। सो जी यही तक था आज का मेरा वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ गए हैं तो इनसे मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।